आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय था जब पतला दुबला होना, ब्रेसेस होना और चश्मे पहनना इतना प्रचलित था कि हर लड़की की इच्छा थी कि वो ये सब करे। जब मैं छोटी थी मुझे याद है कि मैं बहुत खुश थी कि मुझे ब्रेसेस लगवाने होंगे। मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने से एक कदम और करीब थी और अगला कदम था चश्मे। एक दिन मुझे एक विचार आया। मैं हमेशा अपनी बड़ी बहन को चश्मा पहने पढ़ते देखती थी और सोचती थी कि अगर मैं कम रोशनी में पढ़ती रहूं तो शायद मुझे भी एक दिन चश्मों की जरूरत पड़ जाएगी। और आखिरकार ये आइडिया काम कर गया। मुझे चश्मे की जरूरत पड़ ही गई। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैंने देखा कि मेरी नजर और कमजोर हो गई। मुझे पास के चश्मे लग गए और मुझे 900 नंबर का चश्मा लेना पड़ा। लेकिन मुझे क्या परवाह थी, मुझे यही तो चाहिए था। मेरा चश्मा समय के साथ साथ और मोटा होता गया, इतना कि एक कटोरी हॉटपॉट खाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं अपने पसंद के खाने को एंजॉय भी नहीं कर सकती थी। मैं सच में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाने का आनंद लेना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने चश्मे को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं मेज पर बिना गिराए खाना अपने मुंह में भी नहीं डाल पाती थी। ऊपर से मैं इतनी लापरवाह कि कभी चश्मा टूट जाता तो कभी मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंस खो बैठती। अपनी नजर के बिना मुझे चक्कर आ जाता था और मैं बस आंखें बंद करके उसके रुकने का इंतजार करती। बात यहां तक पहुंच गई कि मुझसे और सहन नहीं हुआ। मुझे अपनी आंखों का इलाज करवाना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी आंखों की रोशनी ठीक करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, लेसिक। ये एक प्रकार की लेजर सर्जरी है जिसका उपयोग आपके कॉर्निया को फिर से आकार देकर आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक आई सर्जन पहले कॉर्नियल फ्लैप बनाते हैं जिससे कॉर्नियल टिश्यू दिखने लगता है। फिर एक स्पेशल लेजर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हर पेशेंट के कॉर्निया को एक अलग पैटर्न दिया जा सकता है। और दूसरा, PRK, एक और प्रकार की लेजर सर्जरी। ये आंखों पर उपयोग की जाने वाली सबसे पहली सर्जरी थी और आज भी आमतौर पर प्रचलित है। दोनों सर्जरी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि PRK कॉर्निया की बाहरी परत को पूरी तरह से हटा देता है और इसे ठीक होने में लेसिक की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसका परिणाम लेसिक जितना ही अच्छा है। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी कॉर्निया की मोटाई कम हो। अपने लिए मैंने लेसिक चुना। आप शायद सोच रहे होंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर से अपनी आंखें टेस्ट करवानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी आंखों की जांच करनी होगी और देखना होगा कि क्या लेसिक या PRK करना संभव भी है या नहीं। लेसिक सर्जरी के लिए आपके कॉर्निया में कुछ निश्चित मोटाई होनी चाहिए और रेटिना की किसी बीमारी के कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। जब जांच पूरी हो जाए और ये सब स्पष्ट हो जाए तो आपको ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दी जाएगी। सर्जरी के लिए तैयार होने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी नर्स से पूछना ना भूलें ताकि सब कुछ सही तरीके से हो। ये जरूर याद रखें कि अपॉइंटमेंट से पहले कम से कम 5 से 7 दिनों तक कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, क्योंकि ये आपके कॉर्निया को परेशान कर सकता है। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आप अपॉइंटमेंट से पहले अपने बालों को धो लें, क्योंकि सर्जरी के बाद आप कम से कम 7 दिनों के लिए अपने बालों या चेहरे को धो नहीं पाएंगे। ऑपरेशन के बाद कुछ नियम भी हैं जिनका आपको पालन करना होगा। पहला, आप अपने चेहरे पर मेकअप का उपयोग नहीं कर सकते और ना ही परफ्यूम। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव और सूखी होंगी। अपॉइंटमेंट के दिन नर्स आपको जल्दी आने के लिए कहेगी ताकि वो आपकी आंखों की जांच कर सके। इससे आपकी आंखों के दबाव को देखा जाएगा और कॉर्निया की मोटाई और गोलाई को नापा जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उस दिन लेसिक के लिए पूरी तरह तैयार हो। नर्स आपके आइरिस की भी जांच करेगी, जो आपकी नजर को थोड़ा धुंधला कर सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है
ये पूरी तरह सामान्य है और थोड़े समय के बाद चला जाएगा। इन टेस्ट के बाद और कोई मुश्किल नहीं होगी। नर्स आगे जाकर आपको लेसिक सर्जरी के लिए बुकिंग देगी और आमतौर पर उसी दिन कुछ घंटों के बाद के लिए बुकिंग की जाती है। क्योंकि मुझे चश्मे की जरूरत थी और पहले से ही इतना ज्यादा नंबर था, मैं भाग्यशाली थी कि मेरा कॉर्निया लेसिक कराने के लिए काफी मोटा था। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बाद थोड़ी असुविधा हो सकती है और आंखें अनुकूलित और स्वस्थ होने में 6 महीने लगेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद अधिक समस्याएं नहीं होंगी और मुझे फिर से चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। सभी टेस्ट किए जाने के बाद नर्स ने अंदर आकर मुझसे हॉस्पिटल के रोब में बदलने को कहा। मेरी तरह आपको भी सैनिटरी कैप और जूते पहनने होंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई हानिकारक बैक्टीरिया सर्जरी रूम में ना आए। फिर सर्जरी के लिए तैयार होने के लिए आपको अपना चेहरा एक बार धो लेना चाहिए और तभी अस्पताल के बिस्तर में जाना चाहिए। ऑपरेशन शुरू होने से पहले नर्स आपको दर्द के लिए एनेस्थीसिया दी ताकि आप सर्जरी के दौरान कुछ भी महसूस ना करें। मुझे याद है कि जब मैं अपने ऑपरेशन के शुरू होने का इंतजार कर रही थी तो मैं एक्साइटेड थी लेकिन घबराई हुई थी। एक ऐसा पल था जब मैं बहुत डर गई। मैंने पास में खड़ी नर्स से पूछा कि वो मेरे साथ कमरे में रह सकती है और मेरा हाथ पकड़ सकती है। जब डॉक्टर ने आंखें सुन करने वाली आई ड्रॉप्स डाली तो वे आपकी आंखों को खोलने के लिए लिड स्पेक्युलम नाम की एक विशेष यंत्र का उपयोग करेंगे। ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये आपको पलक झपकने से रोकने के लिए है और सुनिश्चित करने के लिए है कि ऑपरेशन के दौरान सब आसानी से हो। सर्जरी की शुरुआत में मैं थोड़ा डर गई, लेकिन डॉक्टर ने मुझे शांत महसूस करवाया और कहा कि अगर मैं असुविधा महसूस करूं तो मैं उनका हाथ पकड़ सकती थी। जैसे मैं सीट में बस रही थी, डॉक्टर ने मुझे एक छवि पर ध्यान केंद्रित करने को और सर्जरी के दौरान उसे घूरते रहने के लिए कहा। एक बार मेरी आंखें रोशनी की आदी हो गई तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा, जितना मैं हो सकती हूँ। डॉक्टर फिर आगे बढ़े और लेजर का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये कॉर्निया में कटौती करने के लिए इस्तेमाल किया गया था और एक साफ प्लास्टिक प्लेट के साथ चिपका हुआ था। लेजर एक फ्लैप बनाने के लिए कॉर्निया के नीचे की परत को अलग कर देता है। इसके समाप्त होने के बाद लेजर और प्लास्टिक प्लेट को आंखों से हटा दिया जाता है। जब कॉर्निया की सतह एक समान हो जाए तो डॉक्टर एक्सिमर लेजर के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें आपकी दृष्टि कितनी कमजोर है के हिसाब से कुछ समय लग सकता है, लेकिन मेरे लिए इसमें लगभग 30 मिनट लगे, क्योंकि मैं एक आंख से पास का देख पाती थी और एक आंख से दूर का। ऑपरेशन मेरे लेसिक के अनुभव का सबसे मुश्किल हिस्सा था। मैंने पाया कि वास्तव में ध्यान केंद्रित करना कठिन था और छवि को घूरने के लिए अपने आप को फोर्स करना पड़ता था। ऐसा समय होगा जब मैं कुछ भी नहीं देख सकती थी। डॉक्टर मुझे बता सकते थे कि मुझे कहाँ देखना है और मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था, ये सोच के कि मेरी आंखें छवि से दूर हो जाएंगी और बिना इसके एहसास किए भी। हालांकि डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत धीरज रखा और मुझे बताते रहे कि कहाँ देखना है। नर्स और डॉक्टर दोनों ने सब बहुत धीमी गति से किया और सुनिश्चित किया कि मैं सहज थी। हर बार जब वो लेजर का उपयोग करते थे तो वो सुनिश्चित करते थे कि मैं सही जगह देख रही हूँ और एक एक कदम करके आगे बढ़ते थे। दोनों आंखों का ऑपरेशन होने के बाद मुझे दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी नापी और इसमें केवल 15 से 30 मिनट लगे होंगे। सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर ने मेरी आंखों को एक विशेष पट्टी से ढक दिया। मेरा चेहरा एक कीड़े के समान लग रहा था। मुझे रात तक वहां रहना था और सुबह तक पट्टी रखनी थी। अगले दिन मैंने पट्टी उतार दी और नर्स के कहने पर अपनी आंखें साफ की। मैं अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती, लेकिन यह कठिन था। जब भी मैं उन्हें थोड़ा खोल पाती तब सब कुछ धुंधला दिखाई देता था। पर घबराइए मत, ये पूरी तरह सामान्य है कि आंखें ना खोली जा सके, क्योंकि आपकी आंखों को अनुकूलित होने में कुछ समय लगता है। ये बहुत जरूरी है कि कोई आपको घर ले जाने के लिए आए। गाड़ी चलाकर जाने की गलती ना करें, क्योंकि आप ठीक से देख नहीं पाएंगे, और अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। मैंने किसी की नहीं सुनी और अपने आप घर जाने की कोशिश की, पर यह एक बहुत बड़ी गलती थी,
क्योंकि मुझे जल्द ही पता चल गया कि ये संभव नहीं था। और अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो डॉक्टर आपको नींद की दवाई देगा। मेरी सर्जरी के बाद मैं भी नहीं सो पाती थी, इसलिए मुझे नींद की दवाई लेनी पड़ती थी। कुछ दिनों के बाद मैं अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास वापस गई। मैं आखिरकार पहले से साफ देख पा रही थी, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था, इसलिए चिंता ना करें, कुछ समय में ये ठीक हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी आंखों में बिल्कुल पानी ना जाए। कम से कम 7 दिनों के लिए आंखें पूरी तरह से सूख जानी चाहिए और उन्हें मलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कॉर्निया को हानि पहुंचा सकता है। डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी डालने को कहेंगे, जिन्हें आपको हर दिन इस्तेमाल करना होगा, और आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स भी। इससे आंखें बैक्टीरिया और सूखेपन से दूर रहेंगी। कुछ देर के लिए आंखों में हल्की जलन हो सकती है, लेकिन जब तक आप हर 1 घंटे में आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं और 2 घंटे में एंटीबायोटिक्स, जलन दूर होती जाएगी और आपको जल्द ही बहुत बेहतर महसूस होगा। आंखों की रोशनी अभी भी पूरी तरह नहीं होगी, लेकिन पहली बार आप दुनिया को इतना साफ देख पाएंगे और जल्द ही आपको फिर से चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा।